बहन जी एक ऐसे महिला, दलित महिला इस देश में जब प्रधानमंत्री पद पर जाएंगी तो इस देश की स्थिति कहीं और होगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, मणिपुर जिस तरीके से जल रहा है, भीम आर्मी के लोग जो स्टूडेंट फेडरेशन है उसका विंग जो है वो यहाँ पर आंदोलन कर रहा है। आपको बताऊं तो यहीं पर 200 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री का आवास है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप है, वो संसद में नहीं बोल रहे हैं। आइए बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय भीम आर्मी छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ। अभी देखिएगा जो धरना हमारा पीछे चल रहा है, आप देखें कि मणिपुर में जो वायलेंस हो रही है लगातार 3 महीने से, पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। उस मणिपुर में लगातार वहाँ की महिलाओं को किस तरीके से सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है, ये देखने में इतना शर्मनाक है। वो वहाँ की स्थिति किस तरीके से एंटी दलित, एंटी आदिवासी और पूरा हर किसी का अगेंस्ट में, पूरे आम जनता के अगेंस्ट में जा रही है, उन चीजों को समझना होगा। और हम बहुजन यहाँ से चेतावनी देना चाहते हैं उस मणिपुर की सरकार को, इस भारत की इस सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, कि ये लगातार जुर्म जो बढ़ रहा है उसके खिलाफ हम सड़कों पे हैं। और लगातार जब तक हम ये मणिपुर जलना बंद नहीं होता और जब तक देश के हर कोने में जहां भी दलित बहुजनों पर अत्याचार हो रहा है वो बंद नहीं होगा, तब तक हम इसी तरीके से यूनिवर्सिटी में भी, जंतर मंतर में, दिल्ली की हर सड़क को जाम करने के लिए सक्षम है। एक बड़ी बात यह भी है कि इंडिया जो बनाया है, प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन है, उसमें ना तो बहन जी को शामिल किया गया, ना ओवैसी साहब को शामिल किया गया, ना ही भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर साहब को शामिल किया गया। इसे आप लोग कैसे? हम तो सीधा बोलना चाहते हैं कि ये जिस तरीके से एनडीए को बहुत बड़ा महाविपक्ष बोल रहे हैं, तो वहाँ पे बहुजनों की जगह कहाँ है ये देखना चाह रहे हैं हम। क्यों बीएसपी को शामिल नहीं किया? क्यों इंडिया में क्यों भाई चंद्रशेखर आजाद को शामिल नहीं किया गया? कि हम लोग उन लोगों से कम है? अभी भी अगर जमीन पे एक आंदोलन की बात करेंगे तो भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है, पूरे देश में सबसे बड़ा आंदोलनकारी, एक क्रांतिकारी संगठन है। कितने भी बड़े संगठन देखो, हर इश्यू पे जहाँ जहाँ भी अत्याचार हुए, चाहे किसी के खिलाफ अत्याचार हुए, महिलाओं के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, बहुजनों के खिलाफ, वहाँ भीम आर्मी एकदम ग्राउंड पे रहा है। वो सड़कें जाम के, जंतर मंत्र को जाम के, वो दिल्ली की तमाम हर स्टेट की, हर ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिसकी सड़कें जाम नहीं की। तो क्यों हमारे संगठन को बाहर किया गया? मतलब क्यों उनसे नहीं पूछा गया? इन्विटेशन तो आप लोग क्या जाना चाहते हैं, इंडिया में शामिल होना चाहते हैं? देखो जिस तरह की हालत है, अगर वो हमको लेंगे, बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में अगर दिखाएंगे, भाई चंद्रशेखर आजाद को उनके पूरे सम्मान के साथ बुलाएंगे, तो हम इंडिया में शामिल होंगे, बिल्कुल होंगे। क्योंकि ये लड़ाई एक पूरे संघवाद के खिलाफ लड़ाई है। ये लड़ाई उस विचारधारा के खिलाफ है जो पूरी तरीके से एंटी दलित है, एंटी पूरे जो बहुजनों के खिलाफ है, उसके विचारधारा की लड़ाई है। तो उस विचारधारा की लड़ाई में हम लोग शामिल होंगे, वही शामिल होंगे, लेकिन एक शर्त है कि बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाओ और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को उनके सम्मान की लड़ाई, उनके सम्मान की हक दिलाओ। मैं यहाँ याद दिला दूं, अभी तक 70 सालों, 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, 15 साल तक बीजेपी ने राज किया। इन लोगों ने आज तक दलित चेहरा, दलित प्रधानमंत्री की हिमायत नहीं की, समर्थन नहीं किया। इसके पीछे क्या वजह? वही हम पूछना चाहेंगे कि ये भारत जो बना वो बाबा साहब के सपनों की नींव पर बना, वो बाबा साहब के लिखे संविधान की नींव पर बना, तो क्यों अभी तक एक दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? अगर बनते हैं तो उनको किस तरीके से सबसे बड़े सरकार प्रधान 2007 से 12 तक बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में देखने मिली। अभी तक की पूरे देश में देखिएगा सबसे ज्यादा समता मूलक सरकार वो रही है, तो उसके बावजूद भी हम ऐसी सरकार चलाने में सक्षम है। तो क्यों ये लोग इतने एंटी हो जाते हैं कि हम लोगों को इनके दिमाग में जो बात चलती है दलित ऐसे होते हैं, जब हम ऐसे रूलर जब आते हैं यहाँ पर तो ये लोग हमको डिनाई करते हैं। हम तो कहेंगे कि आंदोलन और बढ़ेंगे, आंदोलन जब तक बढ़ेंगे जब तक इस देश का प्रधानमंत्री कोई दलित नहीं बन जाता, इस देश में जब तक बहुजनों का राज नहीं आता। ये हमारा एक सपना है और इस सपने की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से देश में आंदोलन हो रहा है, मोदी के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, एनडीए की जीत पक्की है और बहन कुमारी मायावती जी सामने आएंगी, उनको चेहरा प्रधानमंत्री का बनाया जाएगा? देखो सीधी बात बोल रहे हैं कि जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह का देश में क्रांतिकारी माहौल चल रहा है, पूरा जो विपक्ष है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। उसमें अगर बहन जी आती हैं तो मैं निश्चित रूप से लिख के देता हूँ, आज भीम आर्मी छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते मैं लिख के देता हूँ कि अगर विपक्ष का चेहरा बहन जी रही और उनको प्रधानमंत्री की दावेदारी की गई तो इंडिया को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी। मैं आज ये दावा करता हूँ जंतर मंतर से, दिल्ली की धरती से,
तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा ऐलान है। इससे पहले आपको बताऊं, चंद्रशेखर आजाद भी बहन जी के समर्थन में बात कर चुके हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए और सपोर्ट दे चुके हैं। अब स्टूडेंट फेडरेशन जो है भीम आर्मी का, वो भी चाहता है कि बहन कुमारी मायावती जी पीएम बने, लेकिन दुर्भाग्य अभी तक जो इंडिया है गठबंधन उसमें शामिल नहीं किया गया। मतलब हाँ, ये देखने पड़ेगा कि क्यों अगर वो हमको, अगर यहाँ का राहुल गांधी जो तमाम जो उसको विपक्ष का चेहरा मायावती पीएम बनेंगी तो क्या करेंगे? हम तो सीधा क्या, सॉरी, मायावती जी पीएम बनेंगी तो क्या क्या कर सकती है वो, जो अब तक नहीं हुआ? मैं उसका एग्जांपल मैं बोला था 2007 से 12 की सरकार के रूप में देख सकते हो आप कि क्या इस उत्तर प्रदेश एक सबसे लो एंड ऑर्डर मेंटेन वाला एक स्टेट बना। तो एक बार जब बहुजनों का शासन इस देश में होगा, जब बहुजन डेमोक्रेसी में आएंगे, और जो ये मोदी बोलता है कि देश ऐसा होगा, एक्चुअली देश तब वैसा होगा। एक समता मूलक सोसाइटी की नींव रखी जाएगी और वहां से एक अच्छा डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक देश की शुरुआत होगी। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। तो आपने सुना साफ तौर पर, समता मूलक सरकार, लोक कल्याणकारी सरकार, जन कल्याणकारी सरकार। संवैधानिक अधिकार जब लागू होंगे, धरातल पर संविधान बनाने से नहीं होगा, संवैधानिक अधिकार जब दलितों को, मुसलमानों को मिलेंगे, तब असली देश बनेगा। और बहन कुमारी मायावती जी इसमें सक्षम है। लगातार यहाँ से भी एक आवाज उठ रही है, बहन कुमारी मायावती जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाना होगा। शुक्रिया।